हिस्टीरिया का इलाज कोई बता दें। और ये आमतौर पे ख़वातीन में बहुत ज़्यादा, कुछ मेरे अपने मुशाहिदे में लोग रब्ता करते हैं तो जिन हो गया और ये ख्वाब में, और कुछ हद तक तो यहाँ तक भी बात जाती है जो अब ख़वातीन ये बता तो सकती नहीं है, उनको ऐसे महसूस होता है जैसे कोई गैर मरई मखलूक जो है वो उनके साथ नाजेबा हरकत कर रही है, जिनसी ताल्लुकात उस्तवार किए हुए हैं। लोग आमतौर पर ख़वातीन ये बता नहीं सकती, हिस्टीरिया ही है आमतौर से फॉर्म ऑफ हिस्टीरिया। हम इस बात को समझते हैं, लेकिन इस सारे मामले पे हिस्टेरिया का कोई इलाज अगर आप बता दें तो बच्चियां घरों में फंसी हुई हैं, उनको दौरे पड़ रहे हैं तो हाँ। एक चीज तिली से निकलती है, तिली से निकलती है। तिली बज़ाहिर सौदा निकलता है, तिली से निकलता है सौदा। हार्मोन है एक, जो हम पागल बंदे को सौदाई कहते हैं ना, तो अच्छा उसको ये जो सौदा है ये एक मतलूबा मिकदार में जिस्म की जरूरत है, इसीलिए नेचर ने इसको बनाने का सिस्टम बनाया। ये कोई कैफियत पैदा करता है। जब इसकी मिकदार जिस्म की मतलूबा मिकदार से बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो ये ब्रेन को चढ़ता है। सर चढ़ने से क्या मुराद? चढ़ने से मुराद ये है कि ये उसकी कारकर्दगी को डैमेज करता है। ओके। सौदाई इसी से कहते हैं पागल को। इंसान अजीबो गरीब हरकतें करने शुरू कर देता है अगर जिस्म में सौदा की मिकदार मतलूबा जरूरत से ज्यादा है, और अगर इसकी मिकदार जरूरत से ज्यादा है तो ये ब्रेन की कारकर्दगी को डैमेज करता है। ये बात डॉक्टर्स को उनके नॉलेज में है कि हिस्टीरिया के पीछे ये सारा देखें मैं उस पर डिस्कस इसलिए नहीं कर सकता, उनका अपना नॉलेज है। नहीं सर, मतलब आपको ये जो अभी इंफॉर्मेशन ये एक बहुत मेरे लिए तो बड़ी डिफरेंट और शॉकिंग इंफॉर्मेशन है, तो ये आपके इल्म में कहाँ से, इसका सोर्स क्या था? अब मैं रेफरेंस वाली बात तो नहीं मैं कर रहा, मैं अपने इंफॉर्मेशन के लिए पूछ रहा हूँ कि ये कहाँ से आपने अखज़ किया है, क्योंकि ये बड़ी यूनिक चीज़ है। ये बहुत कॉमन है जो लोग इस सिस्टम को पढ़ते हैं। हुक्मा की बात कर रहे हैं या तिब्बे नबी वाले? हुक्मा भी, उनको सौदा का पता है। तिब्बे यूनानी वाले भी सौदा को इसी तरह लेते हैं, लेकिन आम लोगों के नॉलेज में आम लोगों के नॉलेज अच्छा, में अब जब हिस्टेरिया का पेशेंट किसी हकीम के पास जाता है तो उसका पर्सपेक्टिव आपके मुताबिक ये होता है कि इसको सौदा जो है वो चढ़ा हुआ है, उसकी एक्सक्रीशन ज्यादा है या उसका इखराज ज्यादा है। उस्ताद तिब्बे यूनानी पर थे। अच्छा। मैंने उन्हें देखा कि वो फीमेल्स के हिस्टीरिया की जो सूरत थी उसको सौदा से लिंक करते थे और सौदा की दवाई देते थे, तिली की मुरम्मत की दवाई देते थे, यानी तिली का फंक्शन ठीक करने के लिए। खराब हो जाता है सर खवातीन में ज्यादा? देखें खवातीन में ज्यादा इसलिए होता है कि मर्द सारा दिन जो है अपनी एक्टिविटीज में जाता है, औरत के पास एक्टिविटीज नहीं होती। ठीक है। उन पर औरतों पर ज़हनी अमराज ज्यादा काम करते हैं। यानी ये बीमारी मर्दों में भी है? हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। ये जी ठीक हो गया। ये मर्दों में देखे मर्द ऐसे भी जिनको जिन्नात, अच्छा ये इसको जिन्नात से मंसूब करने लग जाते हैं फिर लोग? देखें वो एक अलग शोबा है। जब आप एलोपैथिक प्रैक्टिशनर्स के पास जाएंगे वो अपनी स्टडी के मुताबिक राय देंगे। ठीक है। तिब्बे नबवी वाले के पास जाएंगे वो अपनी स्टडी के मुताबिक राय देंगे। इसी तरह जो आमिल हजरात रूहानी हजरात हैं उनके पास जाएंगे वो अपने नुक्ता नजर से। इनमें से सच कौन सा है? क्योंकि मैं तो सच के पीछे हूँ सर। मैं समझता ये हूँ कि तिब्बे नबवी, लेकिन मेडिकल साइंस की जो इस पे ओपिनियन होता है वो क्या होता है? वो भी स्क्रीन का ही होता है। मैं मेडिकल साइंस पर इसलिए बिलीव नहीं करता, यानी मैंने फुलबहरी पर जब पढ़ा नहीं, आप जब आप कहते हैं सॉरी मेडिकल साइंस पे आप बिलीव नहीं करते? नहीं इस मामले में इस पॉइंट पर बिलीव नहीं करता। मेडिकल साइंस का ओपिनियन क्या है इसमें? किसके बारे के मामले में? वो ये कहते हैं शादी करते हैं, यानी स्कैटिस्ट और ये लोग कहते इनको स्प्लीन के प्रॉब्लम का फिर नहीं पता या उसकी तरफ आते नहीं है, वो नहीं है। वो तो देखें वो तो हो जाएगा मेडिकल, वो साइकेट्री पर बिलीव करते हैं। लेकिन सर पेशेंट जब साइकेट्री पे पहुंचता है, क्योंकि जो लोग सुन रहे होते हैं ना सर,
वो बड़े सादा लोग होते हैं, मुझे जी। गांव में भी सुनते हैं लोग, सारी जगह सुनते हैं। तो मेरे कुछ सवालों का माखज़ एक तो मेरी अपनी ज़ात होती है, जी और दूसरा मुझे होता है कि आप में से मैंने डाटा निकलवाना है, लोगों तक पहुंचाना जी है, ठीक और है, तीसरा होता है कि पहुंचाना लोगों के ज़हन में क्वेश्चन आ रहे होंगे। तो मेरे ठीक ऊपर है। 3 चीज़ें चल रही हैं इस जी वक्त। ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक बच्ची को दौरा पड़ा, वो दौरा गिरी और उसको उसके हाथ पांव मुड़ गए और उसके मुंह से झाग निकली, आवाज़ बदल गई, ठीक है। तो अगर किसी पढ़े लिखे बाप की बेटी होगी तो वो लेके मेडिकल डॉक्टर के पास जाएगा, जी और अगर कोई बेचारा ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं तो वो अपने गांव में किसी रूहानी के पास ले जाएगा, ले वो किसी जाए। हकीम के पास ले जाएगा। जी अब ये 3 केसेस मैंने आपके सामने रख दिए। जब वो डॉक्टर के पास लेके जाएगा तो डॉक्टर उसको कोई टेस्ट नहीं करेगा कि इस बच्ची को प्रॉब्लम क्या हुई है? देखिए, मैं चूंकि हर मेडिकल सिस्टम का रेस्पेक्ट देता हूँ, जी जी मैं एहतराम करता जी हूँ, जी। लिहाजा मेरी अपने नॉलेज में जो कुछ आया है उसमें मैंने बहुत सारी उस सिस्टम में नाकामियां देखी हैं। जी सर, वो तो हर सिस्टम में ही होती ठीक है है, जी। वो तो हर सिस्टम में वो सर कुछ ना कुछ तो हर होता ही है। और जी। ड्रॉबैक्स की हम जी। बात करें ना, हाँ जी वो तो प्रोसेस है। हाँ जी लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर डॉक्टर उस वक्त उसका टेस्ट करवाइए, मैं पेशेंट्स के लिए जो इस वक्त होंगे जिनके घरों में ऐसे मसाइल होंगे, अगर वो आपकी बात सुनने के बाद हॉस्पिटल में जाते हैं फॉर एग्जाम्पल, वो सबसे पहले अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं। ये मैं आपसे पूछना चाहता, टेस्ट होगा इसका, तिली का अल्ट्रासाउंड होगा? यस, अल्ट्रासाउंड होगा, ठीक है। जिगर, गुर्दे, पित्ता, मसाना, हाँ, जो पूरा तिली, एब्डोमेन का तिली का होता है, ठीक है। मेल्स में प्रोस्टेट और फीमेल्स में उनका गायनी सिस्टम। ठीक है, ये सारा देखा जाएगा। देखा और जाएगा। इसमें फोकस किस पे किया जाएगा? स्प्लीन के ऊपर, तिली के ऊपर? हाँ। सारी चीजें देखनी है, जहां नक्स होगा वो आ जाएगा। लेकिन सर कोई भी अगर नक्स हो तो वो हिस्टेरिया में जा सकता है? नहीं, तिली में अगर नक्स है तो। हाँ, मैं तो तिली की बात कर रहा हूँ। जी, तिली में नक्स है तो इसका मतलब यह है कि उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। मैं यही बता रहा हूँ कि अगर किसी भी कोई मुझे सुन रहा है, उसके घर में या उस बच्ची को खुद मसला है, तो वो जाए अल्ट्रासाउंड करवाएं। अल्ट्रासाउंड तिली का स्पेशली फोकस करके करवाएं। नहीं, वो सबका इकट्ठा ही होता है। हो रहा है तो सभी का हो जाए, लेकिन वो गौर ये रखे कि मुझे अगर मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं या मुझे ऐसे लगता है जिन्नात मेरे ऊपर हैं, तो वो अपनी तिली को चेक करवाए। मेडिकल सिस्टम से अगर अच्छा आदमी बैठा है उससे किसी से करवा ले, तिली को चेक करवाए। ट्रीटमेंट भी कहीं से ले लें। हाँ, तिली के ऊपर काम तिली पर काम करना और उसको फर्क पड़ेगा जी, उसको ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा वो शख्स इंशाल्लाह। ये मेरे लिए एक बहुत सरप्राइजिंग एलिमेंट था, क्योंकि पेशेंट्स तो बैठे हुए हैं तिली के, जो बेचारे रुल रहे हैं और वो हवाले हुए हैं लोगों के, मुख्तलिफ लोगों के। कोई उनके जिन निकाल रहा है, कोई मिर्चों की दुनिया दे रहा है, डॉक्टर साइकियाट्रिस्ट के हवाले करके बैठा हुआ है उनको। मैंने अर्ज किया कि हर माहिर जो है, प्रोफेशनल है, माहिर है, वो अपने अपने स्टडी के मुताबिक चलते हैं। अच्छा सर, फिर एक चीज, जी बिल्कुल समझ गया जी। अच्छा, एक चीज सर और बता दीजिए, क्योंकि आपसे सर बात करने का या आपसे मोहब्बत का तो मरकज ही है कि आप सच को फॉलो करते हैं। माहिर तो अपनी अपनी जगहों पे चल ही रहे हैं, हम तो सच के खोजी हैं, हमने तो लीड वही निकालनी है कि सच इसमें से क्या है। अच्छा सर, अब अगर कोई बच्चा बच्ची सुन रहा है, किसी बाप की बेटी को मसला है, कोई माँ सुन रही है, उनके घरों में ये मसला चल रहा है, बच्चियां आके बता रही हैं हमें कोई मखलूक फील होती है, बड़े मसले लोगों के साथ चल रहे हैं, और ये बाहर भी दुनिया में बहुत, और बड़े बड़े समझदार खवातीन के साथ भी ये चल रहा है, पुराना चलता आ रहा है। देखें नासिर साहब, ये इस वजह से है कि उसने दिमाग को की कारकर्दगी को नुकसान पहुंचाना है। सौदा नहीं, मैं वहीं पे हूँ। हाँ, उसकी तो वो खराब हुई है, ब्रेन वो मामूल से हट कर काम करता है, मिसफायर कर रहा है, सेंसर मिसफायर कर रहा है ना। मिसफायर कर अच्छा, अब सर इसमें ये कि अगर कोई ये सुन रहा है और उसको ये पता लग रहा है कि मुझे हिस्टेरिया है जी, उसको आपकी बात समझ आ गई, तो एक बात तो वाजे हो गई कि तिली का ही मसला है जी। अगर कोई शुरू से इस मसले में, मेरी राय यही है। अच्छा, अब कोई आप ऐसी चीज बता सकते हैं जो पेशेंट, अगर बच्चे बच्चियां घरों में कुछ बैठे हुए जिनकी अप्रोच नहीं, वो अगर कोई चीज इस्तेमाल करें तो उनकी जान छूट जाए? आपके इस सवाल से मैं खुश हुआ हूँ। जी जी जी। तिली के 3 बहुत बड़े इलाज हैं। ठीक है। एक इलाज है कच्चा देसी टिंडा। कच्चा देसी टिंडा, कचूमर सलाद की तरह करके छोटे छोटे टुकड़े। कच्चा देसी टिंडा, हाँ, कच्चा या कच्चा कच्चा कच्चा, ठीक है, टुकड़े करके डायरेक्ट कच्चा, उसको कचूमर सलाद की तरह टैबलेट साइज कर लें, मुंह में डालें, ऊपर से पानी पी लें आधा ग्लास। दूसरा है कि अंजीर सिरके में भिगो रखें, एक प्याले में, किसी बर्तन में। सिरके में? कितने सिरके में? मतलब 1 हफ्ते की कर लें, नहीं मतलब जिसमें वो डूबी हुई हो। एक अंजीर नहीं, बहुत सारी अंजीरें डाल लें। अच्छा, 20 डाल लें। 20 अंजीरें, बेसन। अच्छा, कच्चा उसमें से एक सुबह
फजर के वक्त और एक असर के वक्त। ये सर कितनी देर भिगो के रखनी है सिरके में? पड़ी रहे रोज का, उसमें से निकाल के। यानी 20 अंजीरें लिए। असल में लोग सर डिटेल्स में जी वो कहते हैं ये कैसे था वैसे जी था। मैं अर्ज करता हूँ। यानी अगर 20 अंजीरें फॉर एग्जांपल हैं तो उनको उतना ही मिकदार लेके कि जिसमें डूब जाए सिरके जी। में। सिरका कोई भी हो? नहीं, हाँ। सिरका बाजार से कोई नहीं लेना, जनरल स्टोर से नहीं लेना, मेडिकल स्टोर से नहीं लेना, किसी पंसारी साहब का बना हुआ लेना है, देसी ऑर्गेनिक। तीसरी चीज है दोपहर के खाने में और रात के खाने में एक टुकड़ा लीमू के अचार का। सरप्राइजिंग। यस। जिगर का इसका तिली का साइज बड़ा हुआ होगा, नॉर्मल पर आ जाएगा। ये आज आप ऐसी बातें सुन रहे हैं जो आपने पहले नहीं सुनी होगी। अगर हम तो थोड़े बहुत आदी हैं जी, अगर तिली का साइज सुकड़ गया है हाँ। तो ये तीनों चीजें हाँ। उसको साइज बढ़ा के नॉर्मल पर ले आएंगी। अच्छा, साइज बड़ा हुआ है तो वापस आएगा। यस। सुकड़ा हुआ है तो वो भी वापस आ जाएगा। जी। दोनों सूरतों में जी। ये अचार खाने से। अचार खाने तीन चीजें, तीनों में से मैं पूछते आता हूँ। मैं जब रिसर्च के प्रोसेस में था तो मैंने तवील अरसा सिर्फ टिंडा दिया, और लोग उससे ठीक हुए। लोग उससे ठीक हुए माशाल्लाह। अच्छा, ठीक है जी। तो ये तीन अब मैं तीनों देता हूँ ताकि रिकवरी जल्दी हो, क्योंकि तिली काम नहीं कर रही ना, तो वो 300 जिम्मेदारियां नहीं निभा रही है। हैरान कुन है कि तिली जैसे गैर मारूफ आर्गन की के जिम्मा 300 काम है। जिगर को तो एक मारूफ आर्गन है ना, गुर्दे लोग जानते हैं, तिली को लोग अहमियत नहीं देते। तो ज़ाहिर है अल्लाह ने किसी इतने बड़े काम के लिए लगाई है बॉडी में, उसकी जरूरत थी। 300 जिम्मेदारियां हैं। अच्छा सर, ये जो आपने बताया है अचार, ये दोपहर और रात के खाने में रोटी के साथ, जैसे आमतौर पे चार बच्चे बच्चियां खाते हैं, जी जी, कितना मिकदार है उसकी जो काश होती है वो ले लीजिए। आमतौर पर लीमू के 2 टुकड़े करके उन्हें अचार में डाला। लीमू का अचार का है? यस, लीमू आम का अचार नहीं, आम लीमू का अचार। लीमू का। अच्छा, 1 टुकड़ा लीमू का दोपहर के खाने में, और एक टुकड़ा तो एक दिन का एक लीमू हो गया। हाँ जी। अच्छा, ये जो 3 इलाज आपने बताए हैं, एक आपका कच्चा टिंडा हो गया, और उसके बाद अंजीर, और फिर अचार। ये लीमू का अचार, लीमू का, वो असल में सुन लिया लोगों ने। मैं इसलिए रिपीट करता होता हूँ क्योंकि मुझे इतना लिखा तो नहीं जाएगा, इतना डाटा हम कहाँ पे लिखते, साथ साथ बताएंगे। जी जी। अच्छा, अब ये तीनों इलाज एक ही वक्त में शुरू करने हैं? अब मैं तीनों करवाता हूँ। अच्छा, क्योंकि मेरी स्टडी में पहले सिर्फ टिंडा था। अच्छा, अब आपके पास ये 2 अल्लाह ने आपको मजीद इस पर पढ़ा, मजीद काम किया, तो मुझे अंजीर का तोहफा मिला, ये सिरके वाला, और फिर पढ़ते पढ़ते लीमू पर आ गए। अब मैं तीनों कर दे देता हूँ। और कितनी देर में पेशेंट, ये कितनी देर खाना है सर? 5 हफ्ते। 5 हफ्ते में? 5 हफ्ते में हिस्टेरिया, उसके बाद हिस्टेरिया ठीक इंशाल्लाह।